अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह हम एक फैंसी थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हमारी खुद की पिक लगी हो। अक्सर का ऐसा होता है हम थंबनेल क्रिएट कर लेते हैं लेकिन हम अपनी पिक नहीं लगा पाते। बाज़ औक़ात मैंने यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो सर्च की है कि थंबनेल में अपनी वीडियो के थंबनेल पे पिक अपनी किस तरह लगाएं, अपनी तस्वीर किस तरह लगाएं, लेकिन किसी ने नहीं बताया, कोई ख़ास वीडियो नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बना कर दिखाऊं। तो मैंने ये वीडियो बनाई है, इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप थंबनेल बनाने के बाद आप उसमें अपनी पिक कैसे लगा सकते हैं। इसके लिए आप अपने ब्राउज़र में चले जाएं। ब्राउज़र में जाने के बाद आप कैनवा ओपन के कैनवा कैनवा पर आ जाने के बाद आपने थंबनेल सर्च करना है। थंबनेल जैसे ही सर्च करेंगे आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और इसमें बहुत सारे थंबनेल होंगे। आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, नीचे देखिए, आपको जो अच्छा लगता है वो आप इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। मैं देखता हूँ मुझे कौन सा अच्छा लगता है। इसमें आपको मैं सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप अपनी तस्वीर लगा सकते हैं थंबनेल में। ये मैं देखता हूँ इसमें से कौन सा मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उसको सर्च कर लेता हूँ। ये देखिए, ये कुछ मुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने इसे क्लिक कर लिया है। इसमें यहाँ पर जो इंटरफेस लिखा है, टेक्स्ट लिखा था, इसे कैंसिल करने के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा ये ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, हाउ टू क्रिएट थंबनेल। तो मैं इस पर यही लिखूंगा, हाउ टू। तो यही जो मैं थंबनेल बना रहा हूँ यही मैं अपनी वीडियो के स्टार्ट में भी लगाऊंगा थंबनेल के तौर पर। इससे आपको भी पता चल जाएगा और मेरी भी वीडियो का थंबनेल बन जाएगा। ये मैंने लिख दिया, हाउ टू क्रिएट थंबनेल। इसे लिखने के बाद आप इसे जहाँ चाहे इसे सेट कीजिए। सेट करने के बाद ये तस्वीर ऐसे मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं। यहाँ पर मैं अपनी खुद की तस्वीर लगाऊंगा। इसके बाद ये एक और टैक्स था, इसमें हम कुछ और लिख लेते हैं। इसे पहले कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर भी मैं टैक्स लिखूंगा। टैक्स लिखने के बाद जो जहाँ पर इसे बेस्ट जगह होगी वहाँ पर इसे इसे रख देंगे। ये देखिए, मैं ऊपर लिखा है हाउ टू क्रिएट थंबनेल और इस पर मैंने लिख दिया विद फोटो इंक्लूड, यानी कि जिसमें आपकी फ़ोटो भी लगी हो। इसके बाद इसका साइज़ चेक कर ले आप, जो आपको शायद बेहतर लगे आप उस साइज़ में। ये मेरे से कुछ ज़्यादा साइज़ हो गया है, थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लेते हैं। ये देखिए, ये साइज़ थोड़ा सा छोटा किया है, ये ठीक है। इसे अब जस्ट कर ले जहाँ पर आपको बेहतर लगे। इसके बाद आपने क्या करना है, इसे जहाँ पर मर्जी मूव करें। मूव करने के बाद आप इसे अपने जहाँ पर आपको अच्छा लगे आप वहाँ पर इसे सेट कर दें। इसके बाद ये देखिए, ये मैंने मूव किया। इसे मूव करने के बाद यहाँ पर मैंने हाउ टू क्रिएट थंबनेल के नीचे से लगा दिया है। इसके बाद ये आपके पास ये देखिए इस तरह के इंटरफेस है, इसे आप यहाँ से उठाकर किसी और जगह पर भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये भी एक मौजूद है यहाँ पर, इसे भी मैं इसे उठाकर यहाँ पर एक लगा देता हूँ। आमने सामने दोनों हो जाएंगे। इसके बाद ये देखिए, ये नीचे भी मौजूद है, ये एक मुकम्मल डब्बा है। इसे भी आप जहाँ आपको अच्छा लगे आप वहाँ पर लगा दें। यहाँ पर मैं इसे नहीं लगाता क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी तस्वीर भी लगानी है। तो जब तस्वीर लगानी है तो फिर इसे ये मसला करेगा, तो इसके लिए मैं इसे चेंज कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, आप एक को एक मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने उस लिंक पर डायरेक्ट जाना है। मैंने लिंक पहले से सेव कर रखा है। इसका क्या फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है कि आपके पिक्चर का बैकग्राउंड 1 सेकंड में ये रिमूव कर देता है। आप यहाँ पर पिक्चर डालेंगे, डालने के फ़ौरन ही ये पिक्चर का बैकग्राउंड मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा। वो हम पिक अपनी इस कैनवा थंबनेल में इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये मेरी पिक है। इस पिक को मैंने इस पर किया है सर्च और इसे ये देखिए, इसने मुकम्मल मेरा बैकग्राउंड ख़त्म कर दिया। इसके बाद आपने इस पिक को सेव कर लेना है। फिर आपसे ये पूछेगा, यह मैंने अली लिख दिया अपना नाम। इसके बाद मैंने सेव कर दिया है। आपने वापस अपने थंबनेल में आ जाना है। थंबनेल में आने आने के बाद आपने क्या करना है, उसी पिक को यहाँ पर आकर मूव कर देना है। ये मैं अपनी पिक पर गया। ये पिक पर जाने के बाद मैं यहाँ पर ये आ गया। यहाँ पर मैंने इसे छोड़ देना है। जैसे ही छोड़ूंगा कुछ ही ये टाइम लेगा और लेने के बाद ये आ जाएगी। ये देखिए, ये पिक आ गई। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। इसने A to Z मेरी पिक को क्रॉप कर दिया, ख़त्म कर दिया बैकग्राउंड। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लेना। इसे इस पिक को जस्ट करेंगे जहाँ पर ये बेहतर लगेगी। आप सोच रहे हैं कि पिक आपने किस तरह के लिए, इसके नीचे ना कोई मेज़ है ना कुछ, ये अच्छी नहीं लग रही, लेकिन आप टेंशन ना लें, वो भी हम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। मेज़ भी इसके नीचे लगाएंगे।
अच्छे तरीके से एडजस्ट करेंगे। जो आपको थंबनेल में पिक लगी दिखाई दी है, आप हम इसे वहीं बनाएंगे। इसे देखें आप, जूम कीजिए, छोटा कीजिए, बड़ा कीजिए, जहाँ पर आपको बेहतर लगे आप वहाँ पर इसे तोड़ डालेंगे। था इसके लिए हम कोई स्टूल लेंगे। मैंने यहाँ पर स्टूल लिखा है फ्री पिक, यहाँ पर सर्च कर लेंगे। लिखने के बाद इस तरह के आपके पास लोगो आ जाएगा। आप इसमें से जो आपको अच्छा लगता है वो स्टूल ले ले, और स्टूल लेने के बाद उसे भी आप वहाँ पर इसी तरह सेव करिए। मैं नीचे देखता हूँ मुझे कौन सा अच्छा लगता है, जो बेहतर लगेगा मैं वो यहाँ से पिक को मूव करने के बाद मैं क्या करूँगा, अपने डेस्कटॉप पर ले जाऊँगा। वहाँ पर इसे थंबनेल में सेव कर देंगे। चेक करते हैं कौन सा बेहतर है। ये कुछ अच्छा लग रहा है। इसे इस पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसे क्लिक करके मूव कर लेना है। इसके नीचे भी देख लेते हैं कोई और अच्छा लगे तो, लेकिन फिलहाल तो यही है, इसे यहाँ से मूव कर यहाँ पर स्क्रीन पर छोड़ देना। तो पिक डिस्क पर आ जाएगी और वहां से आपने इसे यहाँ पर कैनवा पे छोड़ देना है। कैनवा पर नहीं छोड़ना, इसके बाद आपने रिमूव करना है इसका बैकग्राउंड। इसका बैकग्राउंड भी आपने रिमूव करना है। इसके लिए आपने क्या करना है, इसे वहां पर से मूव ना करें, आप यहाँ पर क्लिक करें जस्ट और शो फोल्डर पर जाएं। यहाँ पर जाने के बाद आपने डिस्कटॉप पर चले जाना है, क्योंकि हमने वो पिक डिस्कटॉप पर रखी थी इसलिए हम वहीं पर जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर पिक मौजूद है, हम इसे क्लिक करेंगे और ओपन कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर आ गई। अभी इसका 1 सेकंड में इसका बैकग्राउंड खत्म हो जाएगा। लेकिन ये देखें इसका बैकग्राउंड सही तरीके से साफ नहीं हुआ, ये देख सफेदगी रह गई। इसे हम कैंसिल करते हैं, कोई और पिक लेते हैं जिसका बिल्कुल बैकग्राउंड क्लियर करे। इसलिए हम दोबारा वही पिक पर जाएंगे। यहाँ पर आ जाने के बाद हम कोई न्यू टूल चेक करेंगे जो जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर तरीके से साफ हो। तो हम कोई और चेक करते हैं टूल, यहाँ पर नीचे से स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये चेक करते हैं हम, क्लिक करके इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ जो पहले दिया था बिल्कुल वैसे ही इसे भी इस्तेमाल करना है अपने। नीचे को देख लेते हैं, ये भी ठीक है। इसे भी वैसे ही आपने मूव कर लेना है उस पर, डिस्कटॉप पर। ये मेरे पहले नाम से सेव था इसलिए ये नहीं आया। तो कोई और चेक कर लेते हैं। ये चेक करता हूँ, इसे भी आपने वैसे ही जूम करना है। तो ये दो सेव हो गया इसलिए मैं इसी पर क्लिक करता हूँ। ये देखें ये यहाँ पर आ चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने फिर अपने ब्राउजर में चल जाना है और यहाँ पर बैकग्राउंड फिर इसका भी रिमूव करना है आपने। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और आपने यहाँ पर डेस्कटॉप पर जाना है। जैसे डेस्कटॉप पर जाएंगे आपके पास वो स्टूल आ जाएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। करने के बाद आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ये देखें इसका भी बैकग्राउंड सही तरीके से रिमूव नहीं हुआ। ये देखना पीछे से उसके सफेद की रह रही है, बैकग्राउंड रिमूव नहीं हो रहा अच्छा तरीके से। तो एक पिक मेरे पास पहले से मौजूद है तो मैं उसका बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ। मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। ये देखिए ये मेरे पास पिक पहले से मौजूद थी सेव, तो मैं इसका बैकग्राउंड चेक करता हूँ रिमूव करके। ये देखें इसका बैकग्राउंड बिल्कुल करेक्ट तरीके से हो जाएगा। तो इसे क्या करूँगा, मैं इसे सेव कर लूँगा पिक को। इसे मैं पिक को सेव कर लूँगा और इसे भी वैसे ही इस्तेमाल करूँगा जैसे मैंने अपनी पहले पिक इस्तेमाल की थी। तो दोबारा हम अपने, ये देखें मैंने यहाँ से इसे, ये मेरी पिक आ चुकी है। इसे मैं यहाँ से मूव कर कर अपने थंबनेल, कैनवा थंबनेल पर चले जाऊँगा। ये यहाँ पर मैं ले आता हूँ। यहाँ पर ले जाने के बाद मैं इसे यहाँ पर लगाऊंगा। लेकिन यार ये क्या हो गया, ये एक दूसरे के ऊपर आ रही है, अच्छी तरीके से नहीं लग रही। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए अब, इसके लिए हम क्या करते हैं, अब बेहतर अब यही है हमारे लिए कि हम इसे पहले पिक को सेव करें और पिक को सेव करने के बाद इसे दोबारा इस्तेमाल करें। तो इसके लिए हम मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे मैं अपने पिक को डिलीट कर देता हूँ। ये देखे ना, ये मैं लगा रहा हूँ लेकिन एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रही है, एग्जैक्ट उस पर लग नहीं रही। तो मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ या पिक को डिलीट कर लेता हूँ। पहले एक को सेव कर लूँगा और सेव करने के बाद उसके बाद मैं अपने अडोब फोटोशॉप में जाकर उस टूल को लगा लूँगा। तो वो मरला बाद में है। तो पहले मैं पिक दोबारा से मेरी ख़राब हो चुकी है, मैं इसे दोबारा सेट कर लेता हूँ। इसे मैं सेट करता हूँ। पिक सेट करने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी और चेंजिंग करता हूँ और जो स्टूल है वो मैं अपने अडोब फोटोशॉप में जाकर वहाँ पर जाकर लगा लूँगा। आप ये वीडियो में, इसी वीडियो में आपको मैं बताऊँगा वो कैसे लगाना है।
ये देखिए इस पर आपके पास कितने प्रोजेक्ट है, आप प्रोजेक्ट पर आ जाए। ये प्रोजेक्ट हुआ जो मैंने यहाँ पर पहले बनाए हुए हैं, इसलिए इस पर छोड़े टेम्पलेट्स पर आ जाए। अब कोई और पिक लेते हैं, पिक में से कुछ निकालते हैं हम, निकाल कर यहाँ पर लगाएंगे। तो ये देखें, ये जैसे ये पिक है, इसके अंदर का जो शेर सा बना है उसे कॉपी करके मैं निकालूंगा। ये देखिए, ये उसी पर आगे मैं से कंट्रोल प्लस ऐड करता हूँ, ये रिमूव हो जाएगा। ऐड पेज करूंगा, ऐड पेज करने के बाद यहाँ पर मैं इसे सेव करूंगा। ये देखिए यहाँ पर सेव हुई। इस पर क्लिक करने के बाद मैं कंट्रोल प्लस सी दबाऊंगा और ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के यहाँ पर आकर यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल वी दबाऊंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसे छोटा सा करके यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ये काफ़ी अच्छा लगेगा। ये देखो ये लग चुका है। इस पर के अलावा हम कोई और चीज़ भी चेक करेंगे। इसके अलावा और तो इसमें कोई ख़ास नहीं है। चलो ये अब बहुत हो गया। अब कोई और चीज़ें हम निकाल लेते हैं, जैसे कि फ्रेम में से जाते हैं कुछ, वहाँ में से कुछ लगाएंगे। ये नीचे स्क्रॉल डाउन, लेकिन कोई ख़ास चीज़ें नहीं है, इन चीज़ों को छोड़ देते हैं मेरे ख्याल से। तो लेकिन यहाँ इस पर जाएंगे हम। इस पर जाने के बाद आप कुछ और चीज़ करते हैं, जैसे मैंने जैसे सन कुछ अच्छा सा लगाते हैं जो इसे रोशन करते हैं। तो जैसे जैसे सन की पिक मैंने की है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये लगा कर चेक करते हैं। नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा, इसे डिलीट कर लेते हैं। ये लगाते हैं, ये लगा कर चेक करता हूँ। हाँ ये ठीक है, लेकिन ये इस तरह अच्छा नहीं लग रहा। पहले हम इसमें फ्रेम सेव करेंगे, फ्रेम पहले पिक का लगाएंगे, उसमें इससे सेव करेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से मर्ज होगा। ये देखिए यहाँ पर ये अच्छा नहीं लग रहा। तो पहले हम फ्रेम क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फ्रेम। ये देखिए आपके पास इस तरह के फ्रेम आ जाएंगे। इसमें से एक फ्रेम हम लेंगे, इस फ्रेम को ले लेते हैं, यहाँ पर इसे छोड़ देंगे। और इस पर छोड़ने के बाद आपने इस पिक को उस पर लगा देना। ये देखें इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से मर्ज हो गया। ये मेरी पिक भी डिलीट हो गया, उस पिक को दोबारा लेकर आना पड़ेगा अब। चलो कोई बात नहीं है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ। ये देखिए ये पिक दोबारा आ गई है। अब ये फ्रेम को दोबारा से मैं ड्रैग करूंगा, यहाँ पर आ चुका है फ्रेम, यहाँ पर लगा दूंगा। ये फ्रेम लग चुका है। अब फ्रेम जब लग गया, इसमें हमें सन जो पहली पिक थी, यहाँ पर मैं दोबारा सर्च कर लेता हूँ सन। तो ये देखिए ये आ चुकी है। तो इससे मैं इसमें, ये देखिए इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से मर्ज हो गई है। ये आपको याद रखना है, फ्रेम लाजमी लगाना है। फ्रेम नहीं लगाएंगे तो आपकी पिक जो भी आप उसमें सेव करेंगे वो बेहतर नहीं लगेगी। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे तरीके से लग चुकी है। ये लग जाने के बाद आप कुछ और भी इसमें सेव करते हैं, जैसे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं आप जो अच्छी लगेंगी मुझे, उसे लगाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैं कुछ सर्च करता, ये देखिए मैं ये आपके सामने सर्च कर रहा हूँ यूट्यूब। तो यूट्यूब का कोई लोगो लगाएंगे हम, जैसे जहाँ पर लिखा हो सब्सक्राइब, ये देखिए नीचे मौजूद भी है सब्सक्राइब का बटन। ये यहाँ पर जैसे नीचे लेकर आएंगे, नीचे लेकर आ जाने के बाद ये देखिए आपके पास लगा है सब्सक्राइब, इसे यहाँ पर ड्रैग करेंगे हम। ये बहुत बड़ा है, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। जहाँ पर ये बेहतर लगेगा हम वहाँ पर इसे लगाएंगे। इसे थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ये सूरज के लिए नीचे वाली साइड पर यहाँ पर कुछ देखते हैं, अगर अच्छा लगे तो यहाँ पर लगाते हैं, और छोटा कर लें, लेकिन यहाँ पर लगा देखते हैं। इसके अलावा भी आप इसमें देख सकते हैं, ये यहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा ये नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, ये देखें इसके नीचे ये भी मौजूद है, इसे भी हम यहाँ पर लगाएंगे। इसे यहाँ पर ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के बाद यहाँ पर इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद ये देखें इसके तो और छोटा कर लें ताकि इसके नीचे आ जाएगा। ये देखें इसे अब यहाँ पर उठाकर यहाँ पर लगा देते हैं, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये हाथ बना, इसे भी हम कोशिश करते हैं यहाँ पर लगाते हैं। इसे भी मैंने किया है यहाँ पर, इसे भी थोड़ा सा छोटा करेंगे। ये यहाँ पर गलत आ गया, यहाँ पर ये देखें ये पिक को भी ख़राब कर रहा है। इसे दोबारा से मैं कंट्रोल Z करूँगा, ये पीछे बैकअप चला जाएगा। और इसे नीचे की जाने में से छोटा करूँगा अब मैं। ये देखें ना, मैंने इसे दोबारा कंट्रोल Z किया है, ये दोबारा आ चुका है। इसे मैं अब थोड़ा सा छोटा करूँगा। छोटा करने के बाद यहाँ इसे भी लगाते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसे भी सेट कर लेंगे जहाँ पर ये बेहतर लगेगा। इसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये फॉलो भी लिखा है, इसे भी हम कुछ करते हैं इसका भी। इसे भी जहाँ पर ये जस्ट होगा अच्छे तरीके से हम इसे भी वहाँ पर जस्ट करेंगे। इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद यहाँ पर इसे लगाते हैं, यहाँ पर इसे लगा लेंगे। इस तरह आप यहाँ पर आकर कोई भी चीज़ सर्च करेंगे वो आ जाएगी, और आप इस वहाँ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने दिमाग से जो चीज़ इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं।
बहुत अच्छी चीज़ें इस पर मौजूद है। आपका थंबनेल बहुत ही अच्छा और फंटास्टिंग लगेगा। आप यूट्यूब पर जाएं, आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी थंबनेल बनाने के लिए, लेकिन कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनेगी जहां पर ये होगा कि आप अपनी पिक कैसे लगा सकते हैं, अपनी तस्वीर कैसे लगा सकते हैं। कुछ वीडियो है थे जिसमें लिखा हुआ था बैकग्राउंड रिमूव करने का, वो वहाँ कैनवा से ही बैकग्राउंड रिमूव करते थे, लेकिन वो आपको परचेज करना पड़ेगा। आप परचेज करेंगे तो फिर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे परचेज नहीं करते तो आप उसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर सकते। इसलिए आप बगैर परचेज के इस्तेमाल करें तो इसका इस तरह जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरह आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। इसके बाद और कुछ चेक करते हैं, कोई लोगो, मैंने मून लोगो लिखा है यानी चांद का लोगो, तो ये देखते हैं कोई इसमें बेस्ट जो लगेगा लोगो वो भी इस पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये सूरज है ना, यहाँ पर हम इसे लगाएंगे। कोई देखते हैं जो बेहतर लगेगा हम इसी को ही इस्तेमाल करेंगे। ये नीचे आएंगे, ये इस यहाँ पर खत्म है। इसके बाद जो मजीद नीचे है वो पेड़ है, यानी कि वो आप खरीदेंगे। ये देखते हैं ये अच्छा लग रहा है, इसे इस्तेमाल करते हैं, इसे लगाएंगे हम। इसे जस्ट आपने इसकी सेटिंग करनी है और इसे जहाँ पर ये अच्छा लगे आपने वहाँ पर इसे छोड़ देना है और बेहतर तरीके से जस्ट होगा हम वहीं पर इसे लगा देंगे। कोशिश करते हैं इसे बेहतर अच्छे तरीके से करने की, इसे सेंटर में लेकर आएंगे। इसे आप अपने हिसाब से जो कोई भी आप इस्तेमाल करेंगे आप उसे अपने हिसाब से ठीक कर लें। इसे हम जस्ट करेंगे अच्छे तरीके से जहाँ पर ये बेहतर हो। ये या इसे नीचे से चेंज भी कर सकते हैं आप इसे। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे तरीके से जस्ट हो चुका है। अब हम इसमें अगर कोई और तब्दीली करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, देखते हैं आप। और लेकिन तब्दीली मुकम्मल हो चुकी है, हम मुकम्मल इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। ये तकरीबन 2 मिनट लेगा डाउन, उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड 2 मिनट के बाद हो जाएगी मुकम्मल। उसके बाद हम इसे अपना एक और प्रोग्राम इस्तेमाल करेंगे, अडोब फोटोशॉप, जो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। आप भी इस्तेमाल करते होंगे, अगर नहीं करते तो आप इसे डाउनलोड कर लें, अडोब फोटोशॉप। इसे डाउनलोड कर लें और इसमें जाकर आप इसे अपनी पिक को चेंज कर सकते हैं। अपने पिक को वहाँ पर हम मेज लगाएंगे, स्टूल इसके नीचे लगाएंगे। अगर आपको स्टूल नहीं भी लगाना, आपकी पिक वैसे ही सादा है, साफ है, तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है उसकी अडोब फोटोशॉप की। आप मैं बस यहाँ पर आप आकर कैनवा पर अपनी पिक लगाए सामने, और लगाने के बाद आप इसे सेव कर लें और अपने थंबनेल में इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि मेरे पिक थोड़ी सी और तरह की थी, अब स्टूल नहीं है उसके नीचे, तो मुझे स्टूल लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे कैनवा पर उस पर जाना पड़ेगा, अडोब फोटोशॉप पर। फिर देखें ये आ चुकी है, वीडियो बन गई है। तो इसे मैं ओपन करूंगा और इसका क्या करूँगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लूंगा। इसे मैं चलाता हूँ वीडियो को। ये देखो वीडियो मैंने ओपन की, ओपन करने के बाद यहाँ पर आ जाने के बाद मैं इसे स्टॉप कर दूंगा। स्टॉप करने के बाद यहाँ पर मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लूंगा और स्क्रीनशॉट को थंबनेल के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। ये मैंने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है। स्क्रीनशॉट ले जाने के बाद मैं अब क्या करूंगा, अपने प्रोग्राम पर जाऊंगा, डॉ फोटोशॉप में। ये देखें, ये मेरे ख्याल से वो पहले नहीं स्क्रीनशॉट लिया गया था, इसलिए मैं इसे दोबारा से स्क्रीनशॉट लेता हूँ। दोबारा स्क्रीनशॉट लेने के लिए देखो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, जहाँ से मैं दोबारा स्क्रीनशॉट लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा स्निपिंग टूल, स्निपिंग टूल के जरिए स्क्रीनशॉट लेूंगा। ये देखिए मैंने स्निपिंग टूल लिखा, ये आ चुका है इस तरह का इंटरफेस। यहाँ पर आ जाने के बाद ये मैं मुकम्मल पिक का स्नैप, ये देखिए ये मैंने मुकम्मल पिक ले ली। अभी यहाँ इसको मैं
सेव कर लूँगा पिक को। सेव करने के बाद मैं एडोब फोटोशॉप में इस्तेमाल करूँगा। ये मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया है। लिखने के बाद या तो मैं ख़त्म कर दूँगा। ये वीडियो को भी ख़त्म कर दूँ। अब मुझे क्या ज़रूरत, अब मैं अपने एडोब फोटोशॉप पर जाऊँगा। एडोब फोटोशॉप पर जाने के बाद मैं अपनी पिक को वहाँ पर लेकर जाऊँगा जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया है। मोबाइल पर जाने के बाद यहाँ पर ओपन पर क्लिक करूँगा। ओपन पर क्लिक करने के बाद ये देखिए ये मेरी पिक सामने मौजूद है। इस पर क्लिक करने के बाद ओपन कर दूँगा और ये मेरी पिक सामने आ जाएगी। ये देखिए ये मेरी पिक आ चुकी है। अब मैंने क्या करना है, मैंने वो जो स्टूल था वो मैं यहाँ पर लगाऊंगा, यहाँ ला स्टूल को। ये देखिए ये स्टूल मौजूद है। इस स्टूल को मैं यहाँ पर लगाऊं और जहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे तरीके से जस्ट होगा वहीं पर ही मैं इसे लगा दूंगा। ये देखिए स्टूल आ चुका है। लेकिन ये स्टूल भी बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं लग रहा। तो मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, इसके लिए माजरत। लेकिन इसके लिए मैं अब क्या करूँगा, ये भी इतना मुश्किल नहीं है। मेरे पास अभी भी कैनवा ओपन है, वही थंबनेल। वहाँ पर मैं जस्ट जाकर अपनी पिक को डिलीट करूँगा और डिलीट करने के बाद दोबारा से अपनी जो मैंने थंबनेल बनाया था उसको मैं दोबारा से सेव करूँगा। और सेव करने के बाद यहाँ पर दोबारा से अपने पिक को लगाऊंगा। ये देखें ये यहाँ पर ना, अगर आपके पास जस्ट पिक है साफ, तो आप जस्ट यहाँ पर सामने लगा कर कैनवा थंबनेल पर आप सेव कर लेंगे। आपको इतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास पिक दूसरी थी तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको मुकम्मल करके दूंगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं अपनी पिक को डिलीट कर दूंगा। यहाँ पर डिलीट करने के बाद इनसे मैं सेव करूंगा दोबारा से। ये जहाँ से मैं डाउनलोड पर क्लिक किया, डाउनलोड दोबारा करूंगा इसी वीडियो को मैं दोबारा से डाउनलोड करूंगा। मुझे इस वीडियो को डाउनलोड करने के बाद मैं इसकी फिर एक स्क्रीनशॉट लूंगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद से मैं दोबारा से एडोब फोटोशॉप पर चेंज करूंगा। ये मेरी वीडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए ये तकरीबन मेरी वीडियो डाउनलोड हो चुकी है, तकरीबन एंड पर है। ये वीडियो मेरी डाउनलोड हो चुकी है, ये देखें। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा इस वीडियो पर जाऊँगा और दोबारा से इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लूँगा। ये देखिए यहाँ पर मैं ये दोबारा पर गया डाउनलोड पर जाने के बाद मैं इसी वीडियो को ओपन करूँगा दोबारा से। ये देखिए ये वहाँ पर मेरी वीडियो मौजूद है। इससे पहले जो इसके साथ वाली उसकी मेरी पिक लगी हुई है, इस पर पिक नहीं लगी हुई। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे दोबारा से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। सेव करने के बाद मैं एडोब फोटोशॉप पर जाऊँगा। एडोब फोटोशॉप पर जाने के बाद इस पिक को वहाँ पर लगाऊंगा। ये देख सकते हैं आप, मेरी ये पिक सेव हो चुकी है। ये पहली थी और ये अब पिक सेव हो गई है। मेरी पिक आ चुकी है, इस पे अब मेरी पिक नहीं लगी हुई। अब मैं इसे क्या, इसे एडोब फोटोशॉप में यहाँ पर मैं मूव कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पर आ गई है ये वीडियो। लेकिन ये अच्छी नहीं, इसे काट कर दोबारा से फाइल पर जाकर मैं न्यू ओपन करूंगा। नो कर दूंगा। लेकिन ओपन पर जाने के बाद इस पिक को मैं यहाँ से ओपन करूंगा। करने के बाद मैं अपनी जो पिक मैंने रिमूव किया था बैकग्राउंड, उसको मैं लेकर आऊंगा दोबारा से। पहले अपने पिक की बजाय मैं अपने इस मेज को इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये इस मेज का बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ, इसलिए मैं ये इस यहाँ पर मेरे बैकग्राउंड रिमूव मौजूद है। यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन कर यहाँ पर इसे डाल दूंगा। यहाँ पर डालने के बाद
ये देख सकते हैं, इसको मेज को हम सेट करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट आ जाएगा, हम वहाँ पर से छोड़ देंगे। तो छोड़ देने के बाद से पहले पिक को सेव करेंगे। पिक को सेव करने के बाद अगले मरले में हम अपनी तस्वीर को लगाएंगे। देखो मैं इसको मैंने सेट करता हूँ यहाँ पर। के बाद हम अपनी पिक को लेकर आएंगे। ये मेरी पिक मौजूद है, छोड़ दूंगा। ये मेरी पिक आ चुकी है और इस पिक को सेट करूंगा मैं। पिक को सेट करने के बाद हमारा काम फिनिश हो जाएगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन ये आपको, अगर आप मेरी पूरी मुकम्मल वीडियो वॉच कर लेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मुकम्मल थंबनेल अच्छे तरीके से बनाना आ जाएगा। मैं अपने पिक को सेट करूंगा तो बहुत अच्छे तरीके से मेरा थंबनेल बन जाएगा। इस पिक को ये देखें, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल उसके ऊपर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं उसके ऊपर ही बैठा हूँ ओरिजिनल तरीके से। इसे सेट करूंगा जहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाए। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं उसके ऊपर ही बैठा हूँ। बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं नजर आ रहा। ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अब मैंने पिक को बेहतर तरीके से लगाया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा दिया है। ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से लग। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, आपको ये प्रोग्राम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी डॉग फोटोशॉप। अगर आपने अपनी पिक सामने आए, सामने फेस में है अगर आपकी पिक, तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी इसकी आपकी जरूरत ही नहीं है। ये तो मैंने इसलिए इस्तेमाल किया इस मेज लगाने के लिए, सबसे मेन बात। बाकी सब कुछ वही है। ये देखें, हाँ मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये बिल्कुल पिक अच्छे तरीके से लग गई है। इसे थोड़ा सा रेजोल्यूशन इसकी फर में चेंज कर देंगे, इसे थोड़ा सा रंगीन कर देंगे। ये देखिए, इसे मैंने थोड़ा सा रंगीन कर दिया, शेडो दे दिया इसे, थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया है। इसके बाद इसके साइड की तरफ थोड़ा सा ना फ्रेम लगा देंगे। ये एक एक करके मैं इसे चेक करूंगा कौन सा अच्छा लगता है, लगा देंगे। देखे ना, इसके साइड पर एक एक करके चेक करते हैं, जो अच्छा लगेगा वही लगाएंगे हम। बाकी वैसे ही छोड़ छोड़ देंगे। ये देखिए, ये भी इस पर क्लिक करके चेक करते हैं। ये देखें, इस तरह का इंटरफेस है, इस पर क्लिक करते हैं, इस तरह का है। ये थोड़ा सा ब्लैक हो गया, ऐसे नहीं लगाते हैं हम इसे। ये देखिए, ये बिल्कुल ही बेकार है। ये भी बेकार है, इसे भी छोड़ दे। ये भी बेकार है, इसे भी। ये ठीक है, इसे इस्तेमाल करते हैं। ये भी कुछ ठीक है, इसे चलो छोड़ देते हैं, इसे भी ये देखें ना, मेरी पिक के साइड पर थोड़ा शेप सी बन गई है, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके बाद हम इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये देखिए, ये हमारा कीजिए। ये फाइल पर जाने के बाद आप सेव एज पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपना नाम लिखें, जो भी मैंने ये अपना सेव की, अली हमजा मेरा नाम है तो मैंने अली हमजा लिखा। इसके बाद आप यहाँ पर चेंज कर दें, जीपीजी पर जाना है। अगर ये और फॉर्मेट लेंगे तो आपकी पिक सेव अच्छी नहीं होगी। ये फॉर्मेट, ये मेरी पिक सेव हो चुकी है। ये देख सकते हैं पिक कितनी अच्छी लग रही है, काफ़ी अच्छी पिक लग रही है। ये मेरा थंबनेल बन गया है। उम्मीद है कि आपको मेरा थंबनेल बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो तो थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन थंबनेल बहुत अच्छा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।